स्वागत है भाइयों आप सभी का एक बार फिर से इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइस देखो, मैंने चार्ट ओपन कर लिया USD TRY का और ट्रेंड तो आपको दिख गया होगा। ट्रेंड क्या है, ठीक है। ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है और ये चार्ट है USD TRY का। तो यहाँ पे जो ट्रेंड चला हुआ है अभी तो डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे गाइस देखो, पीछे मैंने देखा यहाँ पे कोई भी सपोर्ट मेरे को दूर दूर तक कहीं दिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मार्केट ने सबका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। मार्केट प्योर डाउन ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे कोई दूर दूर तक यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें देखो एक तो सहारा लेना पड़ेगा इस राउंड नंबर का, ठीक है। राउंड नंबर का हम, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, राउंड नंबर भी होते हैं सपोर्ट, ठीक है। वहाँ से भी बाहर से आ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर हमें मिलता है यहाँ पे डाउन की ट्रेड तो मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 1000 रुपीज़ का। और यहाँ पर अभी तो रेजिस्टेंस भी देखो काफ़ी ऊपर है, रेजिस्टेंस भी, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस जो है जहाँ से सेलर्स को आना चाहिए वो मतलब रेजिस्टेंस से ही आएंगे, ठीक है। वो कहीं से भी आ सकते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में। जैसा मैंने कल के वीडियोज़ में भी बताया था, मार्केट कल के वीडियोज़ में अप ट्रेंड में थी, तो मैंने उसमें बताया था कि मार्केट जो बायर्स को आना है वो बीच से आ गए थे ना, ठीक है। वो कहीं सपोर्ट से नहीं आए थे, ठीक है। कल का वीडियोज़ अगर आपने देखा हो तो आपको समझ आ रहा होगा। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे जो सेलर्स अगर आना चाहेंगे तो बीच से ही आ जाएंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं से रेजिस्टेंस होगा उसका सहारा लेकर ही आएंगे, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस से ही आएंगे, ठीक है। ये बीच से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं सेलर्स। हाँ, बायर्स को अगर आना होगा तो सपोर्ट से ही आएंगे, ठीक है। वो अगर सपोर्ट पे क्लोजिंग होगी सेलर्स की, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ट्रेंड में बायर की बन सकती है, ठीक है। बायर्स सपोर्ट से आ सकते हैं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, लेकिन सेलर्स कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। अभी तो जो कैंडल आई है पिछली, वीक रेड कैंडल है, तो ये कैंडल भी बन सकती है, ग्रीन की बन सकती है, ठीक है। अभी तो मार्केट देखते हैं, देखो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल भी आ सकता है, ठीक है। कंप्लीट रिवर्सल आ सकता है मार्केट। यहाँ पे चार्ट देख लेना एक बार, बहुत देर से डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। बहुत देर से डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा होता ही है जब भी हम ट्रेड लेने बैठते हैं, आप या मैं, हमें लगता है मार्केट डाउन ट्रेंड में, लेकिन रिवर्सल होने लगता है और पता भी नहीं चलता कब मार्केट ऊपर जाके हाई लगा दे, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो थोड़ा अपने आई को साफ करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखना होता है कि अभी कौन सी पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अभी तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे कोई खास सपोर्ट दिख रहा है, ना कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे तो ऊपर भी एक्चुअली, यहाँ पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो यहाँ पर है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, वहाँ पे है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। पिछली कैंडल अभी तो ये कैंडल ग्रीन बन रही है, ठीक है। तो देखते हैं, ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट भी रेड बन सकती है। कैंडल ग्रीन, ओके। देखो ये कैंडल रेड बन चुकी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड मार दिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के, ठीक है। ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। अब ये कैंडल रेड क्यों बनेगी, क्योंकि पिछली कैंडल में जो सेलर्स आए हैं ना, वो तो बिगिनर्स को लगेगा कि वीक है, ठीक है, बट वो वीक नहीं है। पिछली कैंडल में गैप अप किया था, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग ट्रेड खत्म हो जाएगा तो देखना पिछली की, अभी जो कैंडल बन रही है उससे पिछली कैंडल ने गैप अप किया था। तो गैप अप करके वो पिछली कैंडल में जो है ना सेलर्स आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है इस कैंडल को भी रेड बन जाना चाहिए, ठीक है। और मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मैंने सेलर्स की ट्रेड ली है, तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। तो अभी तो कैंडल ऊपर निकल गई है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है। ये कैंडल ग्रीन बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये कैंडल भी रेड बन सकती है, बट ये कैंडल में देखो मैं 2-3 ट्रेड मार चुका हूँ रेड की, ठीक है। इस कैंडल को रेड बन जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो इस कैंडल को रेड बन जाना चाहिए। लेकिन पिछली कैंडल ने देखो इनगल्फिंग की है, ठीक है। पिछली कैंडल ने ना इनगल्फिंग की है। तो शिट, मैंने 4-5 ट्रेड और मार दिए। मैंने सोचा ऊपर लग जाए। देखो यहाँ पे ना मुझे लगा था ना
इसकी जो लेट इस ऊपर वाले कैंडल की जो मैंने ट्रेड मारी है उसके लेट एंट्री है, बट मैंने जो दूसरा ट्रेड मारा उससे भी नीचे लग गया। ये कोटेक्स वाले ना कुछ दिन से ना ट्रेड बहुत लेट लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो मैंने जो ट्रेड मारी है ना मार्केट, जब ये कैंडल ऊपर गई थी ना तब मैंने ट्रेड लगाई थी, ठीक है। ये उससे भी नीचे लग गई है, बनना तो इसका रेडी है, बट ये एंट्री पॉइंट गलत है तो ट्रेड लॉस हो जाएगा, ठीक है। नीचे का ट्रेड लॉस हो जाएगा, ऊपर का विन हो जाएगा, बट ये लक है, ये लक है भाई, और लक है ये लक है, ठीक है, इसी को लक कहते हैं। देखो मैंने इस ट्रेड को क्यों मारा दोबारा, इसलिए मारा था क्योंकि जो मैंने ऊपर का ट्रेड मारा था ना मुझे ऐसा लग रहा था उसका एंट्री पॉइंट जो थोड़ा गलत है। फिर कैंडल ऊपर गई थी ना, वीडियो को देखना पीछे करके, तो कैंडल ऊपर गई थी, फिर मैंने वहां पर ट्रेड मारा था। एकदम से इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और वो नीचे चली गई कैंडल, और नीचे और ट्रेड लग गए, ठीक है। तो मुझे लगा लॉस हो जाएगा, बट ये कैंडल बनी तो रेडी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, बीच बीच में बायर्स तो आ रहे हैं, बट आपको थोड़ा बायर्स के साथ जा भी सकते हो, ठीक है। थोड़ा संभल के जाना होगा ना। एक्चुअल मोमेंटम तो सेलर्स का ही है, डाउन ट्रेंड है तो सेलर्स ही आएंगे, ठीक है। मार्केट का जो टारगेट है ना, अगर इनका अगर कोई टारगेट हो तो ये है, ठीक है। मैं लगा देता हूँ वहाँ पे, कहाँ गया अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा। देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, तो ये होगा टारगेट सेलर्स का, ठीक है। मैंने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी अपनी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया वहाँ पे, और पिछली जो ट्रेड अपनी विन हुई है, देखो सारी देखो मैंने रेड में श्योर था कैंडल को रेड ही बनना है, ठीक है। लेकिन जो नीचे का ट्रेड जो विन हुआ है ना, लक के सारे विन हुआ है, ठीक है। तो मैंने कितना ट्रेड मारा था, 20 ट्रेड मार दिया था क्या मैंने, नहीं, ये कितना ट्रेड मारा था मैंने अभी तो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 विन हुआ है, 2 लॉस हुआ है, ठीक है। नीचे का 2 लॉस हुआ है, ये नीचे का मत देखना, ये पहले की ट्रेड मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो कैंडल ये देखते हैं क्या बनती है, ठीक है। अभी तो कैंडल ये ग्रीन बन गई है। देखो यहाँ से जैसा मैंने कहा ना, ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है ट्रेंड का, ठीक है। मार्केट बहुत देर से डाउन ट्रेंड में, ठीक है, और यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल बहुत वीक ग्रीन कैंडल है, तो ये कैंडल भी बन सकती है। एक ट्रेड में मैं यहाँ पे ना डाउन की सोच रहा हूँ लेने की, एक ट्रेड मैंने डाउन की मार दी। देखो ये एंट्री पॉइंट थोड़ी गलत मुझे ऐसा लग रहा है, हो चुका है। देखो मैं इस ट्रेड को लेने का सिर्फ एक ही रीजन है, पिछली जो ग्रीन कैंडल है ना वीक कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे 2 पिछली रेड कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पिछली 2 रेड कैंडल देखो, और ये जो पिछली जो ग्रीन आई है देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मार्केट अगर नीचे जा रही है तो टारगेट नीचे का ही है ना, ठीक है, इसीलिए मैंने डाउन की ट्रेड मारी है, ठीक है। और देखते हैं कैंडल अगर रेड भी बनी तो एंट्री पॉइंट गलत हुआ तो लॉस हो जाएगा, और अगर ये कैंडल रेड बन गई ना तो नेक्स्ट कैंडल भी श्योर शॉट है रेड ही बनेगी, ठीक है। और ये कैंडल ग्रीन बन गई तो फिर मैं नहीं होऊंगा श्योर शॉट, फिर नेक्स्ट ये कैंडल बस रेड बन जाए, और ये कैंडल तो ओके। तो ये कैंडल विन हो चुकी है, और फिर इस कैंडल ने गैप अप कर दिया। देखो ट्रेड तो अपना विन हो चुका है, ठीक है। अभी कैंडल तो रेडी बनी है, अब इस कैंडल ने तुरंत ब्रेकआउट करके ना गैप अप कर दिया, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट तो किसी लेवल का हुआ नहीं एक्चुअली, मैंने उसने गैप अप कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है। सडनली इन्होंने कैंडल को रेड बना के गैप अप कर दिया, तो इस कैंडल में श्योर नहीं हूँ। देखो ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है ना वही मार्केट का टारगेट है, अगर सेलर्स कंटिन्यूएशन दे पाए वहां तक तो ठीक है, वरना तो फिर बायर्स कंटिन्यूएशन दे देंगे आपकी शायद, ठीक है। तो अगर लो नहीं लग पाया मार्केट में तो फिर वो आएंगे सेलर्स या बायर्स ही आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो अभी ये कैंडल रेड बन सकती है जैसा मैंने कहा, इसने तुरंत गैप अप कर दिया ना, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बन सकती है। इस सेलर्स की कैंडल में मैं इसलिए गया था ना क्योंकि जो पिछली कैंडल था ना काफ़ी वीक कैंडल है, ठीक है, काफ़ी वीक कैंडल है। पिछली 2 कैंडल को आप देखना, मेरे कर्सर पर ध्यान देते रहना, ठीक है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ बताते चक्कर में, ठीक है। तो कर्सर पर ध्यान देना आप। देखो पिछली जो कैंडल थी ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेट थी, इसलिए मैं इस कैंडल में सेलर्स के साथ गया था। बीच में बायर्स की कैंडल आई तो है, बट बहुत वीक कैंडल थी। अभी इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये गैप डाउन और पिछली कैंडल में गैप अप हुआ है, तो ये कैंडल भी देखो रेड बन सकती है, ठीक है। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ये कैंडल भी रेड बन सकती है, और टारगेट नीचे है तो
आप ले सकते हो, इसमें भी डाउन की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये कैंडल भी रेड बन सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन इस कैंडल में हुआ है, पिछली कैंडल में गैप अप हुआ है। तो क्यों हुआ, ये सेलर्स ने किया था, सेलर्स हमने कैंडल बनाई हुई है, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स सपोर्ट लेके ना आ सकते हैं, इसीलिए वो अपनी कैंडल बना रहे हैं, बट धोखा देके बना रहे हैं। इस कैंडल ने गैप अप करके अपनी कैंडल बनाई, इसने गैप डाउन करके, ठीक है। नीचे अब सपोर्ट है, ठीक है, नीचे सपोर्ट है, तो वहाँ से बायर्स कोशिश करेंगे आने का, ठीक है। नीचे सपोर्ट है, ये अगर ब्रेकआउट भी कर दी तब भी बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि इस कैंडल में सेलर्स ही आएंगे। ये जो कैंडल है ना, देखो ब्रेकआउट कर दिया और जेंटल आएंगे, ठीक है। अभी ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है और ये कैंडल रेड भी बन सकती है, ठीक है। मैं इस कैंडल में देखो, अगर मेरे को जाना भी होता ना, तो मैं यहाँ पे सेलर्स के साथ तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ब्रेकआउट हुआ है तो रिवर्सल तो आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूएशन का तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अगर मेरे को जाना होता तो मैं बायर के साथ जाता, बट ये कैंडल अभी रेड बन रही है, अच्छा हुआ मैं इस कैंडल में नहीं गया। मुझे ऐसा लग रहा था ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। क्यों बन सकती है, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ है ना, गैप डाउन करके सेलर्स ने ब्रेकआउट किया, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं इस कैंडल में रेड के साथ नहीं गया हूँ। अगर जाना होता तो मैं बायर्स के साथ ही जाता, और फाइनली ये कैंडल ग्रीन ही बनी है। देखते हैं ग्रीन बनती है रेड बनती है। ओके, तो इसने ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पर ना ये कैंडल, देखो ये कैंडल तो एक्चुअली में कंटिन्यूएशन कैंडल है भाइयों। देखो ये कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल है। ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाती तो मैं रेड की मारता, ये पहले नीचे चली गई है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। देखो ये कैंडल है कंटिन्यूएशन, पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन ही दिया है, बहुत तगड़ी मोमेंटम चली हुई है सेलर्स की। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल को ग्रीन को होना चाहिए था, बस ये कैंडल रेड बनी है। ये कैंडल पहले ऊपर जाती ना, मैं तुम मार देता सेलर्स की ट्रेड, बट पहले ये नीचे चली गई। देखो पिछली कैंडल ने दिया है कंटिन्यूएशन, ही क्यों है कंटिन्यूएशन कैंडल हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल में ही बायर्स को होना चाहिए था, ठीक है। बट इस कैंडल में फिर से सेलर्स आ गए, तो ये कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल है, बट मैं इसमें लेना चाहता था सेलर्स की कैंडल, पहले ही ये कैंडल नीचे गई है। तो मुझे ऐसा डाउट लगा ना, नीचे से रिजेक्ट हो गई कैंडल, ग्रीन मत बन जाए। बट ये थोड़ा सा ऊपर गई होती ना, तो मैं इसमें जरूर डाउन की ट्रेड लेता भाई, ठीक है। अब ये एक्चुअली देखो ये श्योर शॉर्ट थी, लेकिन ये छूट गई है मेरे से। ये कैंडल श्योर शॉर्ट ही थी। अब इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, इसने इसके क्या किया, मुझे ऐसा कुछ खास तो लग नहीं रहा इसमें। देखो एक ट्रेड में ना मारूंगा इसमें डाउन की ट्रेड, ठीक है। इसने गैप डाउन कर दिया, बट ये ट्रेड फिर से एंट्री बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। मैं एक ट्रेड ऊपर मारूंगा। देखो नीचे का ट्रेड तो लग रहा है लॉस हो जाएगा, एंट्री पॉइंट बहुत गलत है, बट ये कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। इस कैंडल में मैं श्योर शॉट हूँ, इस कैंडल को रेड बनना है। क्यों रेड बनना है, इसने कुछ तो स्किप किया है। यहाँ पे देखो सेलर्स मोमेंटम है, कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ है ना, उन्होंने स्किप भी किया है, ठीक है। तभी कैंडल रेड ही बनेगी। नीचे का ट्रेड लॉस हो जाए एंट्री पॉइंट के चलते, बात अलग है, बट बनना इस कैंडल को रेड नहीं है, ठीक है। मैं श्योर हूँ, इसीलिए मैंने ऊपर भी एक ट्रेड मार दी है, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे मोमेंटम होते हैं ना, और गैप डाउन हो जाए तो वो लेवल को कुछ ना कुछ स्किप किया है, इसीलिए मैंने इसमें ट्रेड के साथ गया हूँ। अभी देखते हैं क्या स्किप किया। यहाँ पे कोई राउंड नंबर है जिस हिसाब से रिजेक्शन आ रही थी ना भाई, देखो उसी लेवल को स्किप किया गया मेरे ख्याल से, कुछ तो स्किप हुआ है, इसीलिए कैंडल रेड बनी, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें डाउन की ट्रेड मारी थी। अब इसने गैप अप कर दिया, तो ये भी बन सकती है। देखो ये ग्रीन बन सकती है, क्योंकि पिछली कैंडल ने गैप डाउन किया था, गैप डाउन करके बनी है, ठीक है। गैप डाउन करके वो रेड बनी है। अब यहाँ पे अगर गैप डाउन नहीं होता ना, ये गैप डाउन मेरे ख्याल से बायर्स ने किया है, अगर गैप डाउन नहीं होता तो फिर से सेलर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल फाइनली क्या बनी। देखो पिछली इस कैंडल में बायर्स का आने का सिर्फ एक ही रीजन है, कि पिछली कैंडल जो बनी है ना, गैप डाउन करके बनी, ठीक है। स्किप किया है कुछ, अब स्किप हुआ है तो बायर्स तो आएंगे ना, ठीक है। बायर्स तो कोशिश करेंगे आने का। अगर बायर्स नहीं भी आए ना, पहले कैंडल देखो ऊपर गई है, तो हो सकता है कोई रेजिस्टेंस और गैप के लेवल से रिजेक्ट होकर वहाँ से अब रेड बन रही है, तो बन जाएगी रेड, ठीक है। देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, वहाँ पे गैप का लेवल था, ठीक है। वहाँ तक ये कैंडल गई थी गैप अप करने के बाद, और वहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके ये कैंडल अब रेड बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल में हम नहीं जा सकते फिर से बायर्स के साथ, वो सेलर्स के साथ, सॉरी। नेक्स्ट कैंडल बायर्स की बन सकती है। अब इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। देखो गैप डाउन करने का कोई रीज़न नहीं था यहाँ पर नो, एक कैंडल मेरे को नो लगता है, देखो सेलर्स बहुत मोमेंटम है यहाँ पे, आप रिवर्सल करने की सोच नहीं सकते। मैं रिवर्सल की सोच रहा हूँ, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे सिर्फ बायर्स का सोचना चाहिए, सेलर्स का, सॉरी, सेलर्स का सोचना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे जब से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, सिर्फ एक ही कैंडल यहाँ पे ग्रीन आई है, ठीक है।
अभी ये जो कैंडल बनी है ना, देखो इसने गैप अप करके बनी है, ऊपर गई थी, ऊपर से रिजेक्ट होके कितनी ऊपर गई थी, ठीक है, फिर ये कैंडल रेड बनी। पिछली कैंडल ने, उससे पिछली कैंडल ने गैप डाउन करके कैंडल बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो मेरे से ट्रेड छूटी थी इस कैंडल में छूट गई थी, ठीक है। ये कैंडल भी रेड बनी है, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो इस कैंडल में मैं इसलिए नहीं गया, इसने फिर से गैप डाउन कर दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा डर लग रहा था ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, तो नीचे से रिजेक्ट होकर कैंडल ग्रीन ही बन रही, ठीक है। देखो मोमेंट, ओके 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 ओके, इस कैंडल ने फिर से गैप डाउन कर दिया। अभी क्या जरूरत है, देखो ये कैंडल रेड बन जाएगी, थोड़ी सी ऊपर आ जाए, थोड़ी सी ऊपर आ जाए, मैं एक ट्रेड मारूंगा डाउन पे। देखो ये कैंडल रेड बन जाएगी भाइयों, ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है। इसने फिर से गैप डाउन कर दिया, फिर से गैप डाउन भाइयों, फिर से गैप डाउन। ये कैंडल को फिर से रेड ही बनना है, ठीक है, फिर से इस कैंडल को रेड ही बनना है, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें रेड के साथ गया हूँ। देखो अभी इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है ना सेलर्स का, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बायर्स मत आ जाए बीच में, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेलर्स का चला हुआ है, देख रहे हो, वो आने ही नहीं दे रहे हैं यहाँ पर बायर्स को, ठीक है। गैप डाउन भी कर रहे हैं तो वहीं कर रहे हैं, गैप अप भी कर रहे हैं तो वहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कितना तगड़ा मोमेंटम चला हुआ है सेलर्स का, ठीक है। तो अपना तो मुझे, मेरे ख्याल से हमने कितना ट्रेड लॉस किया, एक बार देख लो आप, हिस्ट्री देख लेना भाइयों। यहाँ पे मैं हिस्ट्री दिखा दे रहा हूँ स्क्रॉल करके। 2 ट्रेड मैंने लॉस किया है, 2 ट्रेड लॉस किया, बाकी सब तो विन ही है, ठीक है। 24 नहीं है ट्रेड, कितना है, 24 ट्रेड नहीं है, बाकी तो 2 लॉस है, बाकी विन है। आप एक बार देख लेना, ठीक है। अभी देखो, अभी पिछली कैंडल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो गैप डाउन करके बनाई है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ था इस दोनों कैंडल के बीच में, यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ, ठीक है। तो मार्केट का नियम है ना, बाइनरी ऑप्शन का, अगर गैप डाउन करके कैंडल बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, उसका मतलब रिवर्सल अपोजिट बन सकती है, रिवर्सल आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि ये कैंडल बनती ही बनती है उसको गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कैंडल रेड बनी है ना, इस दोनों कैंडल के बीच में गैप है, तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना मोमेंटम में सेलर्स है। आप रिवर्सल करने की सोचोगे तो फिर आप गलत करोगे ना, यहाँ पे फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है सेलर्स का, देख रहे हो। लेकिन मैं हर कैंडल में सेलर्स के ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, फिर रिवर्सल हो गया तो फिर ट्रेड लॉस भी हो जाएगा। जो श्योर शॉर्ट कैंडल है मैं उसी में जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल देखते हैं, ये रिवर्सल कर सकती है, जो अभी करेंटली कैंडल बन रही है। अगर रिवर्सल नहीं हुआ तो फिर देखते हैं, अभी वेट करेंगे, क्योंकि अभी अगर एक कैंडल भी बायर्स की आ गई तो नेक्स्ट कैंडल में फिर से सेलर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है, वो अपना श्योर शॉर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना 500 का लेवल है, ठीक है, तो वहाँ से कोशिश करेंगे। देखो मैंने जहाँ पे भी कर्सर रखा है ना, एक 500 है, ठीक है, जैसा मैंने कहा था 500 पे पहुँच चुकी है मार्केट ये, ठीक है। जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया ना वहाँ पे 500 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक करके दिखा दिया, यहाँ पे साइड में देखना 500 का राउंड नंबर है, ठीक है, 9500, मतलब 500, ठीक है। तो अभी मार्केट उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, इस कैंडल में ब्रेकआउट हो पाता है या नहीं देख लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया वो 00 है, 500 भी कर सकते हैं, 9500 भी बोल सकते हैं। तो देखो इसका तो ब्रेकआउट हो गया और फिर से गैप डाउन हो गया। देखो ये कैंडल बन सकती है, ब्रेकआउट कर दिया 500 का और फिर गैप डाउन कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये बन सकती है भाइयों, देखो ये ब्रेकआउट करके गैप डाउन हुआ, ये कैंडल बन सकती है। रेट थोड़ी से ऊपर चली जाए कैंडल में डाउन की ट्रेड मार दूंगा। देखो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है ना सेलर्स का, हर कैंडल में जाओ तब भी ट्रेड विन हो जाएगा। बट देखो एक ट्रेड में मार दूं, बट देखो इस कैंडल को अभी रहने देता हूँ, एंट्री पॉइंट गलत हो गया तो लॉस आएगा। देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट करके गैप डाउन किया है, तो ये बन सकती है, रेड बन सकती है भाई, ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। जो अभी करंटली जो कैंडल बनी है रेड बन सकती है। देखो मेरा जो टारगेट प्रॉफिट होता है ना मैंने कर लिया, ठीक है। 1-2 ट्रेड और लूंगा और मार्केट को यहाँ से निकलेंगे भाई, नहीं तो ज़्यादा देर बैठूंगा तो और लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मोमेंटम चला हुआ नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम है यहाँ पर। देखो अब कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है, अब कैंडल ग्रीन बन सकती है। ये कैंडल भाई देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है। इस कैंडल ने अपने विक के नीचे ही गैप डाउन कर दिया, जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके नीचे गैप डाउन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से गैप डाउन करने की क्या ज़रूरत थी।
ये जो कैंडल है ना इसको स्किप ही कर दिया। देखो इस कैंडल में ना ओके 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 ओके, अब तो ऊपर से ये रिजेक्शन ले लिया इस कैंडल में। देखते हैं, देखो इस कैंडल में श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। अगर ये कैंडल रेड बनी तो देखते हैं, तो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे मोमेंटम इतना स्ट्रांग है ना, बायर्स को आने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अगर इसको किसी ने कैच किया होता तो वो तो फिर माला माल ही हो जाएगा इस टाइप की ट्रेंड को। बट देखो इस टाइप की ट्रेंड में भी ना ट्रेडिंग करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड ये बहुत स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चला हुआ है। देखो मैं इसमें ना 2 ट्रेड डाउन की लूँगा। अब ये गलत मत हो जाए, क्योंकि पिछली 2 कैंडल में ना देखो मैंने कहाँ पे मारा है 2 ट्रेड, ठीक है। अब ये कैंडल मुझे ऐसा लगता है रिवर्सल दे सकती है। देखो ये जो कैंडल जो बनी है ना, इसके पिछले 2 कैंडल में गैप है, उससे पिछले कैंडल में भी गैप है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लिया हूँ, देख रहे हो, यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड ली है। अभी देखते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पर ना गैप अप्स और गैप डाउन कुछ ज़्यादा हुआ है इस मोमेंटम में, ठीक है। ये पिछली कैंडल में भी गैप डाउन हुआ था, उसके पिछले में भी गैप डाउन हुआ है, ठीक है। तो आ सकते हैं, बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे टाइम पे मैंने ट्रेड मार दिया, अब रिवर्सल होने लगा मार्केट का। अब ये 2 ट्रेड अपना लॉस ही हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा नेक्स्ट कैंडल भी बन सकती है, रेड बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर फिर अगर बायर्स को आना होता ना उससे पिछली कैंडल में आते, क्योंकि उससे 500 का ब्रेकआउट भी हुआ, 500 लेवल का वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। फिर जो दूसरी ये कैंडल बनी है उसने गैप डाउन करके अपनी कैंडल बनाई है। तो बायर्स को आना होता तो देखो पिछली कैंडल में ही आना होता, इस कैंडल में आते हैं ना बायर्स। अब इस कैंडल में आए हैं तो देखते हैं अब इस कैंडल में क्या जरूरत थी आने का। देखो यहाँ पर ना क्या हुआ ना, इन्होंने पूरा इनगल्फिंग कर लिया है, ठीक है, सेलर्स की। अब ये कैंडल देखो यहाँ पे एक ही बायर्स की कैंडल आई है, ठीक है। तो ये कैंडल भी 2 ट्रेड में मारूंगा डाउन को। ओके ये टाइम इनकरेक्ट है थोड़ा, ये ट्रेड लगा नहीं है। देखो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो इस कैंडल में आप जा सकते हो, ठीक है। लॉस और विन रूल यही है बाइनरी ऑप्शन का, इस कैंडल को रेडी बनना है। बट वो मैं थोड़ा इस ट्रेड जो लॉस हुआ है ना उसको देखने के चक्कर में टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई, ट्रेड लगा नहीं है, ठीक है। मैंने ट्रेड मारा था बट लगा नहीं है। अभी देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो अगर ये कैंडल रेड भी बनी तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, और ये कैंडल तो ग्रीन बन चुकी है। ओके देखो ये कैंडल बनी है ग्रीन, तो देखो इस कैंडल का मुझे वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखो 1-2 ट्रेड और मारूंगा, ख़त्म करेंगे इस ट्रेडिंग सेशन को। अब ये जो मोमेंटम था ना गाइस, देख रहा हूँ, इस मोमेंटम को कोई कैप्चर कर ले तो फिर तो उसका तो दिन ही बन जाएगा पूरा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे बायर्स आए रहे हैं ना, उसका 2 ही रीजन है। एक तो 500 का लेवल है, जो ओरिजेंटल में लाइन लगाया हो ना, वो 500 का लेवल है, 00 है। 500 कर लो या 00 भी कह सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल ने भी गैप डाउन करके अपनी कैंडल बनाई है, और ये कैंडल भी बनी है उसको भी गैप डाउन करके अपनी कैंडल बनाई है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कैंडल इसमें तो आनी चाहिए थी, बट ये कैंडल ग्रीन बन चुकी है, तो ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं अभी ये कैंडल क्या बनती है, ठीक है। इस ये कैंडल तो अभी ग्रीन बन रही है, और ये 500 के नीचे ही रखा गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर सेलर्स आ गए ना तो फिर मैं नेक्स्ट कैंडल में फिर से सेलर्स के साथ जाऊँगा, ठीक है। अगर सेलर्स आ गए इस कैंडल में तो देखो सेलर्स जो आएंगे ना 500 के लेवल से आएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। मैं 100% कन्फर्म हूँ नेक्स्ट कैंडल में जाने के लिए रेड के साथ, ठीक है। डाउन के साथ मैं जाऊँगा नेक्स्ट कैंडल में, और फिर अपना विन हो गया तो मैं ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर दूँगा। देखो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अभी भी हम प्रॉफिट में है। 2 ट्रेड ये लॉस हुआ है, 2 ट्रेड ये लॉस हुआ है भाई, और देख लो 2 ट्रेड शुरू में लॉस हो गया था। ये जो पिछला है ना, ये कल का हिस्ट्री है, ठीक है। ये पहले मैंने ट्रेड लिया था बाद में, ये जो अभी का ट्रेडिंग सेशन है उसका हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। तो हमने 4 लॉस किया। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल में 100% श्योर हूँ, मैं रेड की ट्रेड लूँगा, ठीक है। ये कैंडल बस रेड बन जाए। ओके 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 ओके, देखो मैं इसमें डाउन की ट्रेड मार दी है, मैंने 3 ट्रेड मारी है। कैंडल थोड़ी ऊपर आ जाए तो एक ट्रेड और मार देता हूँ। देखो ये इस कैंडल में मैं डाउन के साथ गया था, क्योंकि जो सेलर्स की आए हैं ना वो 500 के लेवल से आए हैं, ठीक है। तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए। देखो मैंने 1 2 3 5 ट्रेड मैंने मार दिए,
देखो इस कैंडल को बनना तो रेड है, ठीक है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग इस कैंडल को रेड बनना है, बाकी देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो जो सेलर्स आए हैं ना 500 के लेवल से आए हैं, उसका रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, सेलर्स को उसके नीचे ही रोका, बायर्स को जो रोका गया है ना 500 के नीचे ही रोका गया है, ठीक है, तो उसका उस रेजिस्टेंस बना चुके हैं सेलर्स, इसीलिए मैं इस कैंडल में डाउन की ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। इस कैंडल को बढ़ जाना चाहिए रेट, ठीक है, ये विन हो जाता है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ वहाँ पे सेलर्स की ट्रेड मैंने क्यों ली है, ठीक है। ये आज की देखो ये लास्ट ट्रेड होगी, मैं दोबारा ट्रेड लूँगा नहीं, क्योंकि अभी जो प्रॉफिट करना था मैंने प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, आज का। तो देखो कैंडल तो रेड ही बनी है, अब ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है, बट अभी मैं ट्रेड लूँगा नहीं, क्योंकि जो लॉस हुआ था मैंने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। बाकी जितना भी ट्रेड लिया हूँ सब प्रॉफिट में ही है, बीच में 3-4 लॉस हुआ था, ठीक है। तो ये अपना ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा सेलर्स का, ठीक है, इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया। देखो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता ना। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था, बट रेड के लिए, बट ये कैंडल ग्रीन बन चुके, तो ऐसा होता है मोमेंटम आता है, हम वेट करते हैं, जहाँ पे ट्रेड लेते हैं वहाँ पे रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता ही होगा, ठीक है। बाकी जो मैं ऊपर ट्रेड लिया हूँ आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ना मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पे एकदम से मोमेंटम आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, यहाँ पे 500 का राउंड नंबर था, ठीक है। अभी देख लेना यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ठीक है, 500 का राउंड नंबर था। यहाँ पे 3 कैंडल बायर्स की आई है भाइयों, लेकिन यहाँ पे उसको रोका गया है, ठीक है, 500 के नीचे ही रोका गया है, ठीक है। तो 500 पे ये कैंडल सेलर्स की बन चुकी है, मतलब सेलर्स आ गए थे, इसीलिए मैं इस कैंडल में रेड के साथ गया था, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं था रेड के साथ जाने का, ठीक है। 500 का जो राउंड नंबर था ना उसका रेजिस्टेंस बना दिया था सेलर्स ने, इसीलिए मैं इस कैंडल में सेलर्स के साथ गया था, और ये कैंडल बनी भी रेड है। देखो यहाँ पर ना फिर से मोमेंटम आ रहा है सेलर्स का, ठीक है, बहुत खतरनाक मोमेंटम चला हुआ है, बट मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो अपना पर डे का, देखो पर डे होना चाहिए, ठीक है, महीने में आप एक दिन प्रॉफिट करो ऐसा नहीं, ठीक है, या 10 दिन प्रॉफिट करो, पर डे प्रॉफिट करोगे ना, चाहे $10 हो $20 ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इस टाइप का मोमेंटम में तो प्रॉफिट कर लोगे, रेट की ट्रेड मारते तो विन हो जाता, बट ये है ना फिर तुक्का नहीं मारता ना भाई। देखो तुक्का मारूंगा हर कैंडल में, मैं देख रहा था हर इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थी, तो किसी कैंडल में जाओ विन हो जाएगा, बट मैं नॉलेज का यूज़ करके इस मोमेंटम में भी ट्रेड लिया हूँ, ठीक है, नॉलेज का ही यूज़ किया हूँ, ठीक है, तुक्का यहाँ पर भी नहीं मारा हूँ, ठीक है। जो मैंने ट्रेड लिया वो आपको बता दिया, ठीक है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम अपना वो फिर से स्टार्ट करेंगे अपने ट्रेडिंग को, ठीक है। तो अब मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक्स। तो